बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से कॉल्स करते हैं और व्हाट्सएप करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी जो मेरा एसेट्स हैं वो आप लोग हैं जो इतने प्यार से मेरी बातों को सुनते हैं और अहमियत देते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यूएसए विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स मेरे पास थी, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि हम लोग इस वक्त जो है वो यूएसए पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ यूएसए जो विज़िट वीज़ा है उसके हवाले से। असल में जो यूएसए का जो विज़िट वीज़ा है ये दूसरे जो विज़िट वीज़े हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में और बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह है कि ये आप समझें कि ये ऐसी है जैसे आप किसी के साथ 3 बॉल्स का मैच खेल रहे हैं कि जी मैंने आपको 3 बॉलें करानी है, ठीक है। अगर आपने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, दूसरी पे चौका मार दिया, तो तीसरी बॉल पे आप सिंगल भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, आप मैच जीत गए, ठीक है। जो कमिटमेंट है वो ये है कि आपने पहली बॉल पे 6 मारना है। यानी इसको इस तरह हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि जो यूएसए का वीज़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ा ऐसी है जैसे आप 3 बॉल मैच किसी के साथ खेल रहे हैं कि जी मैं आपको 3 बॉलें करवाऊंगा और पहली बॉल पे मुझे 6 चाहिए, दूसरी पे 4 चाहिए और तीसरी पे आप सिंगल भी ले लें तो कोई मसला नहीं, आप मैच जीत गए। क्योंकि जो यूएसए का वीज़ा है वो सारा का सारा बेस करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। इसमें यूएसए के वीज़े में जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, इसके लिए ना आपकी अकाउंट स्टेटमेंट मैटर करती है, इसके लिए ना आपका बैंक बैलेंस मैटर करता है, ना इसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, ना इसके लिए ये उनको कोई फ़र्क पड़ता है कि जी आपका जो है कितना बड़ा जो है वो पाकिस्तान में एसेट्स है और आप दुनिया में कितनी जगह गए हुए हैं, या आपका सोशल कैपिटल क्या है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो यूएसए का जो वीज़ा है उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू जो है वो इन पर्सन है, फेस टू फेस है। और उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे यहाँ 90% जो लोग हैं वो उसी सवाल पे ही ढेर हो जाते हैं और बात आगे नहीं बढ़ती, इसलिए 2 मिनट के बाद जो है वो इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। मैंने आज तक बेशुमार लोगों के साथ मुलाकात की है जिनके यूएस के वीज़े लग चुके हैं और जिनके रिफ्यूज़ हो चुके हैं। सब लोगों के साथ जो डिस्कशन होती है उसमें यही पता चलता है कि पहले जो 2 सवाल हैं उन्हीं में ही आपका डिसीजन होता है। और जो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सर आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। जब ये पूछा जाता है कि जी आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं तो हमारे आधे लोग जो हैं वो वहीं पे एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एजेंट हजरात जो होते हैं या जो जिन लोगों ने फ़ाइल तैयार की होती है उन्होंने उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया हुआ होता। हमारे यहाँ चूँकि एजेंट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा है, तो एजेंट जो है वो बस फाइल तैयार करता है, उनको ले जाता है और उसके साथ बात करता है जी अगर आपका अमेरिका का वीज़ा लग गया तो मैंने आपसे इतने पैसे ले लेने हैं, और बंदे को बेचारे को आधी चीज़ों का पता ही नहीं होता। फिर दूसरा सवाल वो पूछते हैं कि आप अगर जा रहे हैं अमेरिका में तो अमेरिका की किस स्टेट में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये भी एक मसला होता है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यूएस की हम कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, तो इस सवाल पे भी बंदा गड़बड़ा जाता है। तो पहली बॉल में जो है वो आप थोड़ा सा लड़खड़ा गए कि आपने जो है वो यूएसए क्या करने जाना है, और दूसरी बॉल में जब उन्होंने पूछा कि जनाब आप कहाँ रहेंगे जाके यूएसए में, तो आप बिल्कुल ही ढेर हो गए कि जी हम बंदे को पता ही नहीं होता कि यूएसए की कौन सी स्टेट में जाना है। तीसरा सवाल ये है कि वहाँ किस होटल में स्टे करेंगे। तो जब इस तरह आप पूछते हैं तो वो होटल्स के नाम भी नहीं पता होते। फिर जो चौथा सवाल ये है, अगर चौथे सवाल तक नौबत जाए तो फिर चौथा सवाल ये आता है कि जनाब आप वहाँ किस किस जगह पर घूमने के लिए जाएंगे, और यहाँ से बात शुरू होती है। लेकिन जितने भी लोग इंटरव्यू दे चुके हैं यूएसए का वो सब जानते हैं कि ये जो पहले 2 क्वेश्चन हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी पे ही थैंक यू वेरी मच होता है, येस और नो हो जाता है। कल मेरे पास एक साहब आए हुए थे, उनका यूएसए का वीज़ा लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाया। कहते सजाद भाई जब मैं पहली दफ़ा कुछ साल पहले यूएसए जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए मैं गया तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में मैं फ्लॉप हो गया, फेल हो गया इंटरव्यू में। यानी उसने मुझसे पूछा कि आप जो है वो क्यों जाना चाहते हैं यूएसए, तो वो कहता है उसकी उर्दू इतनी अच्छी थी, उसने मुझसे जिस लहजे में पूछा तो एक लम्हे के लिए मैं जो वहाँ का इन्वायरमेंट या जो चीज़ें चल रही होती हैं वो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। तो मैंने उनको बताया कि जी मैं सैर सपाटे के लिए और घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि अच्छा पहले आप कहाँ गए हैं, तो उसने बताया कि जी मैं 1-2 कंट्रीज़ में जो है वो मैं गया हूँ। लेकिन बहरहाल उनकी बातों से वो जिन्होंने इंटरव्यू किया वो मुतमिन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सॉरी हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि मैंने कहा जी ठीक है,
तो वो कहता है जब मैं उठ के जाने लगा तो पता नहीं क्या हुआ, कुदरतन मेरे मुंह से हंसी निकल गई। वो कहता है जब मेरे मुंह से हंसी निकल गई तो मुझे उसने कहा कि 1 मिनट आप बैठ जाएं। तो मैं बैठ गया। तो उसने मुझे पूछा कि आप मुझे सच्ची सच्ची बात बताएं, आप हंसे क्यों हैं? जिसका भी वीज़ा रिजेक्ट होता है वो परेशान जाता है यहाँ पे, तो आप हंसे क्यों हैं? तो कहता है मैंने कहा जी सच्ची बात यह है कि मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, वो ये है कि बाहर मेरा एजेंट बैठा हुआ है, उसने कहा था कि अगर वीज़ा तुम्हारा लग गया तो मैंने तुमसे 20 लाख रुपए ले लेना है। और यहाँ आके जो इंटरव्यू मैंने दिया है उसमें मुझे ये पता चला कि मुझे इंटरव्यू की थोड़ी सी तैयारी करके आनी चाहिए थी। ना आपने मेरे से बैंक स्टेटमेंट का पूछा, ना आपने मेरे से FRC का पूछा, ना आपने मेरे से मेरे कारोबार का पूछा, ना आपने मुझसे ये पूछा कि जनाब आपका सोशल कैपिटल क्या है, ना आपने जो है मुझसे कोई और सवाल किया। तो मुझे इस बात से अंदाज़ा ये हो गया कि यहाँ पर जो मैं आया हूँ, ये जो मेरा वीज़ा लगना है इसमें किसी एजेंट का कोई कमाल नहीं है। जो मैंने लीगल फ़ीस दी है वही जो फ़ीस अगर मैंने जो है वो खुद पे की होती और किसी कंसल्टेंट से मैं अपनी फ़ाइल या जो फॉर्म है वो उसका तैयार करवा लेता, तो आपने मुझे वीज़ा जो है अगर मैं तैयारी करके आया होता तो वीज़ा आपने मुझे दे देना था। लेकिन मैं एकदम इसलिए भी थोड़ा नर्वस हो गया कि अगर मुझे वीज़ा मिल गया, बातों में मैं नर्वस इसलिए हो गया कि अगर मुझे वीज़ा मिल गया, क्योंकि आप तो बड़े आसान आसान सवाल कर रही हैं, तो अगर वीज़ा मिल गया तो मुझे तो 20 लाख उसको देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि वो खातून भी मुस्कुराई, उन्होंने कहा जी आप पहले पाकिस्तानी जो ये बात मुझे बता के जा रहे हैं, तो ये अपना पासपोर्ट ले जाएं और दोबारा अप्लाई करें तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि दोबारा मैंने अप्लाई किया तो मैं उस हिसाब से फिर मुझे वीज़ा मिल गया। बात करने का मकसद ये है कि जो USA का वीज़ा है वो एज़ कम्पेयर टू यूरोप के जो वीज़ा है वो बहुत आसान है। इसकी कोई बड़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पैदा होने से लेके और आपका जो लास्ट वर्किंग डे है ज़िंदगी का, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो USA वाले आपसे ले लेते हैं। आपने पिछले 5 साल में कितने मोबाइल नंबर यूज़ किए, आपने ईमेल एड्रेस कितने यूज़ किए, आपका सोशल मीडिया अकाउंट कितने हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कभी किसी केस में मुलव्वस रहे हैं या नहीं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, कभी मनी लॉन्ड्रिंग में, और आपके वालिदैन क्या करते हैं, आप खुद क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं। ये सारी की सारी डिटेल जो है वो USA वाले आपसे एडवांस में ले लेते हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास चूंकि मौजूद होती है। यही एक मेन वजह है कि जो भी लोग USA का वीज़ा जिनको मिलता है या जो इंटरव्यू दे चुके हैं वो जानते हैं कि ये फ़ाइल जो है वो खुद लेके ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर USA वीज़ा के लिए फ़ाइल लेकर जाना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो आपके पास पैसे हैं, आपके पास जो फाइनेंशियल फंड्स हैं, उसके बारे में वो फॉर्म से ही आपसे पूछ लेते हैं कि जनाब आपकी मंथली इनकम क्या है और आपका जो एक्सपेंस है वो कौन बर्दाश्त करेगा, आपका भाई करेगा, ब्रदर इन लॉ करेगा, सिस्टर करेगी, जो भी करेगा। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछते हैं कि जनाब आपने अगर USA में जाना है तो आप जो है वो कहाँ रुकेंगे, किसके पास रुकेंगे, उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये चीज़ें दे दें। तो इस हवाले से, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल काफ़ी बिजी हैं US वीज़ा के हवाले से, क्योंकि कुछ दोस्तों के वीज़े लग के आए हैं कुछ 6-7 महीने पहले, तो वो इस वजह से लोगों का एक रुझान भी है। हालांकि 2023 की एंड की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो USA की इस वक्त मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में मसला वही है कि एक माफिया है जो कि ये करता है कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकाल लेता है जिससे वो पैसे कमा सके। तो अगर आपने USA का वीज़ा खुद से अप्लाई किया है, किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया है, तो आपको अपॉइंटमेंट साल बाद की मिलेंगी, लेकिन उसमें जो ऑप्शन है वो ये है कि आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई एजेंट आपको मिलता है तो ये लोग इतने माहिर हैं कि वो आपसे पैसे लेते हैं और आपको 2-3 महीने बाद की भी आपको ले देते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप USA का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी नज़र में USA का वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो आपको चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको एक माहिर और एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो उसको समझे, क्योंकि फॉर्म में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो फॉर्म आपका ठीक है और उसके बाद आपका इंटरव्यू ठीक है तो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है और ये बगैर ट्रैवल हिस्ट्री का है। इसमें किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूरोप के लिए हम अप्लाई करते हैं उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। यूरोप ये देखता है ये किस किस कंट्री में गया है, लेकिन USA वाले जो हैं वो ऐसी कोई बात नहीं देखते। इसमें वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि क्या ये बंदा जो है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है,
अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है, आप कोई प्रोफेशनल है किसी काम में, तो फिर उनको ये भी होता है कि वो यूएसए से ना भी वापस आए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएसए जो है उसकी ये कोशिश होती है कि जो दुनिया में जितने भी अच्छे पढ़े लिखे या हुनरमंद लोग जो हैं वो अगर हमारे मुल्क में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे काम ही करेंगे, कोई अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो बींगे कौम ये सोचते हैं कि यार हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से मेरी जो है वो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपको यूएस जो विज़िट वीज़ा है उसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म को आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको पूरी जो है हर तरह से जो है वो गाइडलाइन देंगे। और ये बात आपने जहन में रखनी है, यूएस विज़िट वीज़ा जो है इसके लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे जब यूएसए का वीज़ा का नाम आता है तो लोग 4 लाख 5 लाख रुपए एडवांस ले लेते हैं, और एजेंट्स जो हैं वो बेशुमार एडवांस लेते हैं। 2-3 लाख रुपए एडवांस तो जो है वो किसी खाते में नहीं आता कि जी अच्छा अमेरिका का वीज़ा लगवा के देंगे, 5 लाख रुपये दे दें, 6 लाख रुपये दे दें, 7 लाख रुपये दे दें, और लोग देते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अच्छा कंसल्टेंट हायर करें जिसकी एक्सपर्टीज़ हो, जो काम को समझता हो, उसके पास जाएँ, उसका भी इंटरव्यू करें। देखें, आप बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो अगर आप यूरोप ममालिक की भी बात करें, यूएसए कनाडा की बात करें, अगर लोगों ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना होता है तो लोग पहले स्कूल विजिट करते हैं, स्कूल के टीचर से मीटिंग करते हैं, स्कूल का जो प्रिंसिपल है उससे मीटिंग करते हैं, और फिर वो जजमेंट करते हैं कि क्या ये इस काबिल है स्कूल कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने कंसल्टेंट भी हायर करना है, कंसल्टेंट से टाइम लें और उससे मिलें, उससे बैठ के अपना केस डिस्कस करें, अपनी भी जजमेंट जो आपकी भी है, अल्लाह ताला ने आपको भी ज़ाहिर सी बात है अकल दी हुई है, और अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी हुई होती है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो भी है, लेकिन अल्लाह ने, चूंकि अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी उसमें ज़रूर रखी है। तो हर बंदे की अपनी भी एक जजमेंट होती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें, उससे डिस्कस करें, और अगर आपको समझ में आए हाँ यार ये कंसल्टेंट ठीक है, बाकी करना तो अल्लाह ने है, बिलीव अल्लाह पे ही होना चाहिए। कंसल्टेंट जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने जो लिख दिया वही होना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि देखें, हरकत में बरकत है, इंसान हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये बिल्कुल जो है वो ये बात ऐसे ही है। इंसान हरकत करेगा तो अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा करेगा। तो अगर कोई कंसल्टेंट आपसे मिलने से इनकार कर देता है, टाइम ही नहीं देता, या बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी कंसल्टेंट जो है वो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी स्टाफ से मिलने, हमसे मिलना है तो इतने पैसे लें, तो अगर आप इस तरह आप कंसल्टेंट से मुतमिन नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। कंसल्टेंट जो है वो एक जरिया है फाइल बनाने का। कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं दे सकता, वो आपकी फ़ाइल अच्छे तरीके से तैयार कर सकता है। वो आपको जो भी कंसल्टेंट अच्छा लगे उससे फ़ाइल तैयार करवाएं। मुझसे किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं हाजिर हूं। और आप लोगों की दुआओं का, इतने लोग दुआएं भी करते हैं हमारे लिए, इतने लोग मैसेजेस भी अच्छे अच्छे भेजते हैं, उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। बल्कि जब मैं दूसरे सिटीज़ में जाता हूं, तो अभी मैं रिसेंटली नारोवाल में गया हुआ था। नारोवाल में जो है वो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, क्लाइंट हैं, डॉक्टर गुलफाम साहब। उन्होंने हमारी इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया, इतना अच्छा लविश किस्म का हमें लंच दिया और इतना प्यार दिया। असल में यही मेरा एसेट्स है, जो आप लोगों का प्यार है। इसी तरह उमैर भाई हैं नारोवाल में, उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया। आप सब लोगों का, जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया से मुझे लोग कॉल्स करते हैं, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं, वो फारसी का एक शेर है, हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो हमारे पास एक उस वक़्त जो बुक थी उसमें फ़ारसी भी उसमें शामिल थी। तो वो फ़ारसी का एक शेर है कि पीरा नमी परंद मुरीदम मी पुरानंद। उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो पीर होते हैं, हमारे यहाँ तो चूँकि पीरी मुरीदी का बड़ा रिवाज है, ये जो पीर होते हैं ये असल में कुछ नहीं होते। शायर कहते हैं जो पीर होते हैं ना, वो पीर कुछ नहीं होता, उसकी असल ताकत उसके मुरीद है। पीर कुछ नहीं होता, असल में मुरीद ही होते हैं जो उसको पीर बनाते हैं। अगर किसी मुरीद के साथ पीर कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा तो उसके मुरीद कम हो गए तो पीर खत्म हो गया। पीरी मुरीदी मुरीद होगी तो पीर है। कंसल्टेंट भी तब तक कंसल्टेंट है जब तक लोग उसको सुन रहे हैं, उसकी बातों को पसंद कर रहे हैं। अगर कोई किसी के साथ अच्छे बिहेव नहीं करता, किसी की बात को अच्छी तरह से नहीं सुनता, या कोई किसी के साथ इंफॉर्मेशन मिस डिक्लेरेशन देता है, मिस इन्फॉर्मेशन देता है, तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लाइंट्स जो हैं या जो दोस्त हैं या वो लोग जिनके दिलों में उनके लिए इज्जत है वो कम होती चली जाती है। तो हमारा जो एसेट्स है वो आप लोग हैं। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी हुक्म हो मेरे लायक ज़रूर व्हाट्सएप करें। अगर कॉल मैं किसी वक्त अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यह है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। मैं चाहे रात को जवाब दूँ, लेट दूँ या देर से दूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें।